अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज 38 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंचा। संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने पुष्टि की है कि देश का राष्ट्रीय कर्ज 22 अक्टूबर 2025 को 38 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो गया, जो कि वैश्विक कोविड-19 महामारी के चरम के बाद सबसे तेज ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि है। यह मील का पत्थर संघीय सरकार के शटडाउन के दौरान आया, जो एक लगातार वित्तीय प्रवृत्ति को उजागर करता है जो महामारी से पहले के अनुमानों से कहीं अधिक तेजी से बढ़ी है। सिर्फ 2 महीने पहले 12 अगस्त 2025 को कर्ज 37 ट्रिलियन डॉलर के पार गया था, जो कि कांग्रेसनल बजट ऑफिस के अनुसार जनवरी 2020 के आधारभूत अनुमान में 2030 वित्तीय वर्ष के बाद ही पार होने की संभावना थी। इस तेज रफ्तार को समय रेखा में साफ देखा जा सकता है। जनवरी 2024 में कर्ज 34 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया। जुलाई 2024 तक यह 35 ट्रिलियन हो गया। नवंबर 2024 में 36 ट्रिलियन तक पहुंचा और फिर अगस्त 2025 के मध्य में 37 ट्रिलियन को पार कर गया, जिसके बाद 3 महीने से भी कम समय में यह 38 ट्रिलियन से ऊपर चला गया। गैर पक्षपाती पीटरसन फाउंडेशन के चेयर और सीईओ माइकल पीटरसन ने बताया कि अब देश हर 5 महीने में लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर कर्ज में जोड़ रहा है। यह गति जॉइंट इकोनॉमिक कमेटी के पहले के अनुमान से भी तेज है, जो औसतन लगभग 173 दिनों के अंतराल का सुझाव देती थी। यह बढ़ता हुआ कर्ज भार अमेरिकी परिवारों और व्यवसायों के लिए ठोस आर्थिक परिणाम लेकर आता है। गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस ने विस्तार से बताया है कि संघीय सरकार द्वारा लगातार अधिक उधारी लेने से पूरे अर्थव्यवस्था में ब्याज दरें बढ़ जाती है, जिससे मॉर्गेज, ऑटो लोन और अन्य उपभोक्ता आरण की लागत भी बढ़ जाती है। जिन व्यवसायों को अधिक वित्तीय खर्चों का सामना करना पड़ता है, उनके पास विस्तार और वेतन वृद्धि के लिए पूंजी कम रह जाती है, जिससे वास्तविक आय पर दबाव बढ़ता है। जैसे जैसे कर्ज की आपूर्ति बढ़ती है और मौद्रिक स्थिरता पर दबाव पड़ता है, वैसे वैसे महंगाई बढ़ने की भी संभावना है। सिर्फ ब्याज भुगतान ही संघीय बजट का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ हिस्सा बनकर उभरा है। पिछले 1 दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने कर्ज की सेवा में 4 ट्रिलियन डॉलर खर्च किए। फिर भी अनुमान है कि अगले 10 वर्षों में 14 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता होगी। ये खर्चे, जो 2024 में 869.9 बिलियन डॉलर थे और कुल बजट व्यय का 13% हैं, अब मेडिकेयर पर होने वाले खर्च 874.1 बिलियन डॉलर और राष्ट्रीय रक्षा 873.5 बिलियन डॉलर से भी अधिक हो गए हैं। वर्तमान कर्ज स्तर अमेरिकी अर्थव्यवस्था के आकार के मुकाबले एकदम विपरीत स्थिति में है। 30 जून 2025 तक अमेरिका का सकल घरेलू उत्पाद 30.3 ट्रिलियन डॉलर था, जिसका अर्थ है कि 38 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज वार्षिक आर्थिक उत्पादन से काफी अधिक है। कर्ज से जीडीपी अनुपात, जो वित्तीय स्वास्थ्य का एक प्रमुख संकेतक है, जून 2024 में 119.4% दर्ज किया गया, जब कर्ज लगभग 36.2 ट्रिलियन डॉलर था। यह अनुपात 2020 में महामारी के दौरान 132.8% के शिखर पर पहुंच गया था। आगे देखते हुए कांग्रेसनल बजट ऑफिस ने अनुमान लगाया है कि यदि वर्तमान प्रवृत्तियां जारी रहीं तो 2035 तक कर्ज 51 ट्रिलियन डॉलर से भी अधिक हो जाएगा। कर्ज का स्वामित्व घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों का मिश्रण दर्शाता है। मार्च 2025 तक निजी निवेशकों के पास कुल कर्ज का लगभग 2/3 यानी 24.4 ट्रिलियन डॉलर था। विदेशी धारकों में जापान मई 2025 तक 1.1 ट्रिलियन डॉलर की अमेरिकी प्रतिभूतियों के साथ सबसे बड़ा बना हुआ है, जो कुल कर्ज का 3.1% है। हाल की नीतिगत निर्णयों ने कर्ज के संचय को और भी बढ़ावा दिया है। कांग्रेस द्वारा पारित और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 4 जुलाई 2025 को कानून में हस्ताक्षरित बिग ब्यूटीफुल बिल बजट विधेयक से कांग्रेसनल बजट ऑफिस के अनुसार आने वाले दशक में कर्ज में 4.1 ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि होने का अनुमान है। कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए ट्रंप और बाइडेन दोनों प्रशासन के तहत भारी उधारी हुई। फिर भी हालिया उपायों ने वित्तीय निगरानीकर्ताओं के बीच चिंताओं को और तेज कर दिया है। पीटरसन ने जोर देकर कहा कि सरकारी शटडाउन के बीच 38 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचना यह संकेत देता है कि सांसद अपनी बुनियादी बजटीय जिम्मेदारियों को निभाने में विफल रहे हैं, क्योंकि ब्याज लागतें अब बुनियादी ढांचे, शिक्षा, अनुसंधान और दीर्घकालिक समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण अन्य प्राथमिकताओं में निवेश को लगातार कम कर रही हैं।